मिस्टर चांद की सगाई बचपन में ही हो चुकी है। आखिरकार मैंने तुम्हें खोज ही लिया। अपने गुस्से में तुमने इंसानों के सामने नागा रूप धारण कर लिया। अपराधी को ढूंढने के लिए मैं सारे सबूत इकट्ठा करके ही रहूंगा। रुको 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 रुको, यानी तुमको आटे बुलाने का हक सिर्फ एक ही लड़की के पास है ना? ये वही है ना जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है? क्या दूज ने बताया तुम्हें? मेरे घर में तो जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी पहले सगाई होती है और वो सबको पसंद भी आना चाहिए। एक बार शादी हो जाने के बाद उन दोनों को मरते दम तक साथ रहना होता है। किसी और से दिल लगाने की आजादी नहीं होती। तुम किस दुनिया में रहती हो? जैसा तुम बात कर रही हो, इससे लगता है कि वो शादी करके जरूर पछताएगा। और मेरे ख्याल से शादी से मुश्किल कुछ नहीं हो सकता। जहां दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी आधी जिंदगी एक ही घर में हर एक चीज को एक दूसरे के साथ शेयर कर कर बांट कर एक साथ बिताते हैं। क्या लगता है तुम्हें? एक साथ एक घर में रहना और एक दूसरे का साथ देना, यही ना? यानी तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है? नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ एक ही घर में रहते हैं और हमारी शादी नहीं हुई है। ओह, हाँ जो भी है। तुम्हें अगर मेजदूत से शादी करनी है तो ये तुम्हारा फैसला है। वैसे भी मुझे अपनी शादी के लिए वापस जाना है। शादी में जाना है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तो आज मेरे पास मेरा फोन है। आज रात में तुम्हारे साथ बिताऊंगी। लेकिन अगर मैं सो गई तो मेरा शरीर फिर से सांप बन जाएगा और फिर यहाँ सारे लोग घबरा जाएंगे। मैं क्या करूं? अगर मैं ध्यान करूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी और इससे मुझे मेरी ताकत जल्दी ही वापस मिल जाएगी। रास्ता भूल गए हो क्या तुम? नहीं, मैंने सोचा तुमसे चाय के बारे में पूछ लूं, मगर वो यहाँ नहीं रहते हैं ना? वो यहाँ नहीं रहते, मगर हुआ क्या? क्या तुमने उन्हें अपने पकड़े जाने के बारे में बताया? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ये सिर्फ तुम्हें पता है। कल मैंने चाय से बात की थी। मैंने उन्हें बताने की कोशिश भी की तुम्हारे किडनैपिंग के बारे में, मगर उन्हें उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुम्हें लगता है कि इसके पीछे अंकल चाय है? हाँ। तुम ना बहुत सोच रहे हो। इसके पीछे मेरे अंकल कैसे हो सकते हैं? वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लोग अपने फायदे के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी भी नहीं मानता कि मेरे अंकल ने ऐसा कुछ किया है। ठीक है ठीक है, मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा। मैं सिर्फ अभी तुम्हारी कार ढूंढने पर ध्यान दूंगा और वो सबूत ढूंढूंगा जो मुझे उस मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा। आप चिंता मत करिए, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। मनी भी हो सकती है। तो मैं क्या करूं? जॉन, तुम कहते हो कि वो तुम्हें मारने के प्लान में शामिल नहीं है ना? मगर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, मनी उसकी एकमात्र गवाह है। अगर उन दो पागल औरतों ने
मेरे कंगन को छीन लिया होता तो मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होता। महाराज मुकलिन को तुरंत पता चल जाता कि मैं यहाँ पर हूँ। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं पक्का मुसीबत में आ जाऊंगी। तुम्हें भी यही लगता है ना? सच बताऊं आपको मिस्टर, इस बात पर किसी को यकीन नहीं होता कि मिस मनी तुम्हारी माँ के रिश्तेदार हैं। और हर कोई यही जानना चाहता है कि वो लड़की आई कहां से, और खासकर मिस्टर चाई। अगर सच में मिस्टर चाई ही मास्टरमाइंड है, और अगर वो जानता था कि इन सब के पीछे मनी ही थी, तो सोचो उन्हें कितना गुस्सा आया होगा। सच बताऊं, मुझे मनी की सुरक्षा की चिंता हो रही है। क्या तुम लोग सच कह रहे हो? तुम लोग यहाँ वाकई काफी वक्त से हो। क्या इंसानों से छुपना पड़ रहा है? इंसान सांपों को क्यों मार रहे हैं? क्या वाकई इंसान इतने क्रूर होते हैं? कौन हो तुम? मैं ये पक्का कह सकता हूं कि तुम जॉन की दोस्त तो नहीं हो सकती। मिस्टर जॉन ने मुझे इस आदमी से बहस करने से मना किया है। मुझे पता है तुमने जॉन को फंसाया है, क्योंकि इस घर में आने का तुम्हारा मकसद कुछ और है। अब मुझे निकलना होगा जॉन। जैसे ही कुछ खबर मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अपना ख्याल रखना। क्या बात, तुम ठीक तो हो? मनी क्या? मुझे लग रहा है कि मनी के साथ कुछ बुरा हो रहा है। तुम मुझे अभी बताओ, आखिर तुम हो कौन? हाँ? और मिस्टर जॉन को कैसे जानती हो तुम? मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना। तुम्हारे हाथ में पीछे क्या है? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? दिखाओ। छोड़ो! साहब! रुक जाओ! क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम इंसान नहीं हो। तुम बहुत ही क्रूर और घमंडी हो। तुम क्या बोल रही हो? अरे, तुम्हारी आंखों को क्या हो रहा है? मनी! जॉन तुम संभालो। जॉन संभालो अपने आप। जॉन तुम ठीक तो हो? तुम जाकर पहले मनी को देखो। ठीक। मनी? मैं ठीक हूँ, जाओ। क्या बात है मिस्टर चाई? आखिर क्या बात है? याद रखना, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी।
तुम्हें क्या हो गया मनी, कुछ बताना है? तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना मनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपको क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपका तो चेहरा पीला पड़ गया है। वो पागल औरत, उसने सांप पकड़ने की हिम्मत की। उसकी आंखें लाल थी जैसे वो इंसान ना हो। मैंने जो कुछ भी देखा सच था। अभी ये बाहर शोर कैसा था जॉन? मैं कुछ समझ नहीं पाई। आप ठीक तो हैं? सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मिस्टर जॉन बस स्विमिंग पूल के पास गए थे और अचानक से पीले पड़ गए थे। ऐसा लगा मानो बेहोश हो जाएंगी। बेटा जॉन, आपको स्विमिंग पूल के पास नहीं जाना चाहिए। इतने सालों तक हमने वहाँ जाने नहीं दिया। आप वहाँ पर क्यों गए थे? हाँ, वो क्या है ना, बस इतना ही सर। आप पुल के पास क्यों गए थे? देखा ना आपने, आप पानी से डरने लगे। पानी से डर? ये कैसी अजीब बीमारी है? हाँ है, मिस्टर चॉन को है। ये मुझे भी जानना है। जब ये बच्चे थे तुम चुप रहो। वाओ, मैंने क्या कहा ऐसा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी कोई चीज नहीं है। और इन सब के बारे में तुम्हें कभी भी बाहर वालों के सामने बात नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसा भी कहाँ कुछ कह दिया। जाओगी? मैं तो बस मुझे तैरना नहीं आता है। हे, तुम तैरना सीख जाओगे, जबकि तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें तैरना नहीं आता। ये एक मर्द के लिए शर्म की बात है। नीचे उतरो, डरो मत, जाओ। अरे डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लो मेरा हाथ पकड़ो। बचाओ! ए जॉन, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूं। कोई है क्या? हे जॉन, अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। लेकिन तुम हर बार जिंदा नहीं बच पाओगे। इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, मिस्टर चाय। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा इस घर में। चलो निकलो। बेटा जॉन। हाँ बोलिए ना। ये मनी के कपड़े हैं ना? हाँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। अभी आपके कमरे में इन सबको रखने जा रही हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, ये सब बहुत ही अजीब है। जरा इन कपड़ों को गौर से देखो ना। मुझे नहीं पता कि किस चीज से बने हुए हैं। ये ना तो रेशम है और ना ही सूती की। बहुत ही मुलायम है, चिकने हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। जरा दिखाइए। हाँ, ये काफी अजीब है। हाँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। लेकिन देखकर लगता है कि ये काफी अच्छे कपड़ों से सिला हुआ है, जो मार्केट में काफी महंगे होते हैं। अच्छा।
मुझे एक बात बताओ, मनी से आप कहाँ पर मिले थे? क्योंकि मुझे ये लड़की कुछ अजीब सी लगती है। देखा जाए तो आज के जमाने में इस तरह के कपड़े पहनकर कौन घूमती है? वो बहुत अजीब हरकतें करती है और इन कपड़ों से भी अजीब सी महक आ रही है। महक आ रही है? क्यों, आपको ये महक अच्छी नहीं लगी? हो सकता है कि वो ऐसी महकती हो या शायद उसने कोई परफ्यूम लगाई हो। सुनिए मिस्टर चौन, वकील साहब आ गए हैं। ये आज क्यों आए हैं? मैं था भी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी के लिए आज अपनी मर्जी से यह वसीयत बनाई है कि मेरी मृत्यु पर मेरे नाम पर जो भी कुछ संपत्ति है वो सब संपत्ति इन व्यक्ति को दे दी जाए। सारा घर और सारी जमीन का हिस्सा और बैंक में जमा सारा कैश जो कि मेरे नाम पर है। मैं इसे मिस्टर चौंदिस के नाम कर रहा हूं। सुनो, काम खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे शॉपिंग। क्या तुम देख के नहीं चल सकती क्या मनी? वो बताना, अंदर कौन आया है? वो एक वकील है। वकील? हाँ। मैंने ये शब्द पहले कभी टीवी पर नहीं सुना। सुनो वाओ, मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या इंसान सच में सांप से डरते हैं? क्या अजीब सवाल करती हो। हम सब सांप से डरते हैं और हम सबसे ज्यादा मिस्टर चौन। चौन भी? लेकिन क्यों? वो सांप से क्यों डरते हैं? सांप तो सुंदर होते हैं। हाँ? ओह, क्या कह रही हो? सुंदर होते हैं? एक काम करो, तुम खुद ही जाकर देख लो। पर चौन को तो सांप से बहुत ज्यादा नफरत है। तो ये मुझे नहीं बताएगी और सोचती है मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, अभी पता लगाती हूँ। हम दोनों जाते हैं और भी काम पड़े हैं। काम खत्म नहीं होगा तो डांट पड़ेगी और शॉपिंग भी नहीं हो पाएगी। ये भी चली गई। कुल शेयर बढ़कर 43.9 देवपिटक कंपनी में है जो कि मिस्टर चौंदिस को दे दिया गया है। ऐसा इसमें लिखा है। ये सिर्फ अकेले ही हैं। और मेरा क्या? तुम्हें पता है इसके और मेरे पास बराबर 10-10% का शेयर है। जब पापा नहीं है तो बराबर बराबर बांटना चाहिए। इसको अकेले क्यों? इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है मिस्टर चाई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। शांत हो जाइए मिस्टर चाई। तुम बीच में मत बोलो। तुम इस घर की नौकर हो और मैं तुम्हारा बॉस हूं। तुम ये मत भूलो। और इस घर का क्या? मेरी बात सुनिए मिस्टर चाई, ये जो घर है ये घर भी मिस्टर चौंदिस के नाम पर ही है और इस घर को कोई भी बेच नहीं सकता है। क्या मतलब है इसका कि डैड सोचते हैं कि मैं ये घर बेच दूंगा? मैं इतना नालायक हूं? जबकि मैं ही उनका असली बेटा हूं। लेकिन डैड ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। डैड ने मेरे साथ ये बहुत गलत किया है। मुझे हर चीज में बराबर का हिस्सा चाहिए। 2 कौड़ी की भीख नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक छोटा सा घर मिला है। चाहे जो कुछ भी हो, मैं सब कुछ लेकर ही रहूंगा। ये सब नहीं होने दूंगा। अंकल चाय।
तुम्हारी वजह से आज मेरे पोते की जान चली जाती। लेकिन डैड, जॉन खुद पानी में गिर गया, मेरी वजह से नहीं गिरा वो। तुम्हें शर्म नहीं आती उसको उतने गहरे तालाब के पास ले जाने में? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने उसे बचाया ही नहीं। डैड, मैं मदद के लिए बुलाने गया था ताकि वो बच जाए। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तुम चाहते थे कि वो मर जाए, तब तुम किसी को लाते। इसकी क्या हालत हो गई है, तुम्हें कोई एहसास है? अगर इसे कुछ भी हो गया ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये आपका पोता है और मैं आपका बेटा हूं, फिर भी आप इसे ज्यादा मानते हैं। ये केवल पोता नहीं है मेरा, ये मेरी जान से बढ़कर इकलौता है। मेरे अलावा इसका इस दुनिया में और इसका कौन ख्याल रखने वाला है? जब तुम इसका ख्याल नहीं रख सकते तो तुम ये बताओ कि मेरा ख्याल तुम खाक रखोगे? अंकल चाय, मैं नहीं जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं चाहते थे? ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं जानता। तुमने ही मेरे लिए नफरत भरी थी बचपन से, और आखिरकार तुम सफल हुए। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, पूरा घर, मेरी कंपनी, सब कुछ। इसमें मेरी क्या गलती है? हम सब कुछ एक दूसरे में बांट सकते हैं बात करके। मैं किसी भी बात पर भरोसा नहीं करूंगा अब, क्योंकि सब कुछ मेरा और मुझे वापस चाहिए। तुम चाहते हो कि सारा दौलत तुम्हें मिल जाए और तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो। अंकल चाय, आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मेरे हिस्से का सब कुछ आप ही का तो है। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा इस घर में। चलो निकलो। तुम इस बात को कान खोलकर सुन लो, मैं बचपन से ही तुमसे नफरत करता हूं, और अब तुमसे और ज्यादा नफरत होने लगी है। दादाजी! वाओ, मनी दरअसल जॉन को बुलाने गई थी। उसने अभी तक कुछ खाया नहीं। पर मैडम, मनी तो पहले ही पैनकेक खा चुकी है। वाओ, आज मनी चौन को 3 बार बुलाने गई थी, लेकिन खुद चौन ने कहा कि उसे भूख ही नहीं है, इसलिए बेचारी ने खा लिया होगा। फिर तो हमें ऊपर जाना होगा। पता नहीं उन लोग के बीच क्या हो जाए। ए, चलो मेरे साथ। क्या हो रहा है यहाँ? เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน
अंदर आ सकते हो। क्यों आई हो तुम यहाँ? आंटी नूम तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रही है। तुम खा लो जाके, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ। अगर तुमको भूख नहीं लग रही है तो भी तुम्हें खा लेना चाहिए। मुझे देखा है तुमने, मुझे भी खाने की जरूरत नहीं। मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं खाती हूँ। क्या तुम किसी बात से दुखी हो? मुझे अभी पता चला कि तुमने अपने प्यारे दादाजी को खो दिया है। और मैंने देखा मिस्टर चाय ने तुमसे कैसे बात की। मेरा कभी कोई परिवार नहीं रहा। मैंने कभी किसी को नहीं खोया। मुझे पहले कभी इस बात का अफसोस नहीं था, लेकिन तुम्हें ऐसे देख के मुझे जरा अजीब सा लग रहा है। तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ। जब भी मैं तुम्हें उदास देखती हूँ, मैं भी खुद को रोने से नहीं रोक पाती हूँ। फिर भी तुम मेरे साथ क्यों हो मेरे पास? क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। क्योंकि हम साथ रहते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? ये मैंने टीवी से सीखा है। जब कोई परेशान हो जाता हो तो घर वालों को ऐसा ही करना चाहिए। ให้เราได้มาพบกัน แต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมาย क्या तुम अब मेरे परिवार की सदस्य बन गई? กีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกัน कोई शक है? कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। ที่ยึดไว้นั่นคือ अरे คือความรักที่ทำให้ฉันยังคงหายใจ เธอคือคนเดียวในใจ จะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทาง अरे तुम्हें पता है कि मनी इतने समय से कहाँ गायब है? मुझे उसे इतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए था। उसने कहा कि वो जॉन के साथ अकेले कमरे में जा रही है। अब क्या होगा? वो कितनी सुंदर है, मुझे तो लगता है जॉन के लिए बिल्कुल सही है। आप इतनी चिंता क्यों करती हो? वो चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता कि जॉन कौन है? जॉन की हैसियत की बराबरी नहीं की जा सकती है। उसके हैसियत के हिसाब से हमें लड़की ढूंढनी होगी जो उसकी हैसियत की बराबर की हो, उसे समझ सके। और ये जो मनी है ना, वो अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। वो जॉन के लायक नहीं हो सकती। फिर तो हमें ऊपर जाना होगा। पता नहीं उन लोग के बीच क्या हो जाए। ए, चलो मेरे साथ। ध्यान से सुनो, वो दोनों क्या कर रहे हैं अंदर। सुनो अच्छे से अरे सुनो। तुम शांत रहोगी तब तो सुन पाऊंगी। हाँ, तुम सुनो तो सही। क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या? वाव, ये बहुत बुरी आदत है। इस तरह नहीं सुना करते, समझी तू? वो मैं बेटा जॉन, आप दरअसल- बहुत कमजोर लग रहे हैं। आप कुछ खाएंगे क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक है। ये क्या? वाव, तुम्हें फिर से सीखना होगा सब कुछ। जॉन को बुलाने के लिए भेजा था, ना कि दरवाजे पे कान लगाकर सुनने के लिए। क्या ये मैंने अकेले किया है? मेरी क्या गलती थी? मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि सब मेरी ही गलती है।
ओह, हेलो, कौन है? लगता है कोई टाइम पास कर रहा है। क्या कर रही हो मनी? बहुत रात हो गई है। अभी तक सोई नहीं तुम? हाँ, ये मजेदार है। यहाँ तुम्हारी आवाज भी अजीब लग रही है। मेरी आवाज अजीब है? तो फिर तुम भी अजीब हो। ठीक है। अरे यार ये लड़की। और हर कोई यही जानना चाहता है कि वो लड़की आई कहां से, और खासकर मिस्टर चाई। अगर सच में मिस्टर चाई ही मास्टरमाइंड है, और अगर वो जानता था कि इन सब के पीछे मिस्टर मनी ही थी, तो सोचो उन्हें कितना गुस्सा आया होगा। वाओ, जाओ जाके मिस मनी के सारे कपड़े एक बैग में पैक कर दो। इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूं। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน वाओ, कैसी कर रही हो तुम? हाँ, वो ठीक मैं- से करो, साफ ठीक से करो। हाँ। कर तो रही हूँ। अच्छा मनी, आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? मुझे जॉन बाहर ले जा रहा है। मुझे नहीं लगता वो इसे बाहर लेकर जाएंगे। किसने कहा कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं? वाओ, जाओ जाके मिस मनी के सारे कपड़े एक बैग में पैक कर दो। क्या? क्या सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। बेटा जॉन, तुम इनको लेकर कहाँ जा रहे हो? आंटी नून, इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। घर वाले परेशान होंगे इनके। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सही बोल रही हूँ ना? आप लोग रेडी हो जाइए, तब तक मैं खाने का इंतजाम हाँ, करती ठीक हूँ। हाँ। ओह, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। पेट भी दुख रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अचानक मुझे घर क्यों भेजना है? कल तक तो हम साथ में अच्छे थे ना? बॉस, तुम टेंशन मत लो। इस बार वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। दौड़ दौड़, जल्दी चलो, वो लोग निकल गए, जल्दी।
लुआंग क्या अब अभी ठीक है? सन्यासी हूँ, बूढ़ा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही रहेगा। ओह, शरीर है ये तो लगा ही रहेगा। सही कहा। ये कौन है? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए स्वामी जी। हमेशा सुखी रहो बेटा। क्या स्वामी जी आप जानते हैं मैं कहाँ से आई हूँ? मेरा घर कहाँ है? पिछली बार जब मैं लुआंगटो की यात्रा पर आया था तो मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था और इन्होंने ही मेरी जान भी बचाई थी। मेरे बच्चे की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम यहाँ कब से रह रही हो? सब कुछ ठीक है? कोई समस्या तो नहीं है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वामी जी, लेकिन हाँ, मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इसका घर यहीं थोड़ी दूरी पे है। स्वामी जी, मुझे इसके बारे में आपको कुछ कहना है। क्या आपको ये अलग दुनिया से आई हुई लगती है क्या? स्वामी जी मैं अभी आपके शरण में नहीं आना चाहती, कृपया आप इनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान के साथ एक इच्छाधारी नागिन हमेशा के लिए रह सके। मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं बस इस समय नागों की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। तुम इसको वापस क्यों भेजना चाहते हो? हाँ, क्योंकि स्वामी जी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई इसको तकलीफ आ पड़े। तो नहीं, मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगी और मैं कोई जिद भी नहीं करूंगी। सच कह रही हूँ। अरे, चाय ही खत्म हो गई है। तो मैं थॉन्ग को चाय बनाने के लिए बोल देता बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद चौन बेटा। अच्छा ये बताओ, महाराज मुकलिन नागराज क्या वो अब ठीक है? कुछ समय पहले महावीर में उपदेशों का अभ्यास कर रहे थे। स्वामी जी आप तो मुकलिन के बारे में सब कुछ जानते हैं। लगता है आप उसे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। क्योंकि मैं धम्म सिखाने के लिए पहले भी कई बार रत्नाबादान जा चुका हूँ। ओह, ये वास्तव में खुशी की बात है। अच्छा, रत्नाबादान में अक्सर कई गुणी लोग हमें धर्म सिखाने के लिए आते हैं। महाराज मुकलिन उन्होंने कहा था, लेकिन मुझे आपसे ही ज्ञान नहीं मिल सका। सांप लोग का एक दिन मानव दुनिया में 36 दिनों के बराबर है, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ रहने और खेलने का काफी समय है। मुझे ये नहीं पता था। उस समय मिलना संभव नहीं था। दरअसल हम जैसे लोग उच्च लोक में पुनर्जन्म की आशा के साथ ही प्रार्थना करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं। आखिरकार मैं मानव संसार के एक मंदिर में पहुंच ही गई। क्या आप मुझ पर दया करके मुझ जैसे एक छोटे प्राणी को धर्म की शिक्षा देंगे? जरूर देंगे। अपना आशीर्वाद दीजिए। क्या आपको भी धम्म सुनना पसंद है? ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे शख्स को मंदिर जाना और उनके साथ धम्म सुनना पसंद होगा। तुम अभी तक मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। इसे वापस छोड़ने जाओगे या नहीं? मुझे लगता है कि मैं मनी को उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर हम पहली बार मिले थे, और वहां से गुजरते हुए इसको अपने घर का रास्ता खुद ही याद आ जाएगा। स्वामी जी, बेहतर होगा कि हम इसे छोड़ आएं। इसके घर वाले काफी परेशान होंगे। ए लड़के, लड़की को हमारे हवाले कर दो। मेरे पास बताओ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। शायद मुझे इसकी याददाश्त ही मिटा देनी चाहिए।
เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉัน ให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้าย เธอคือคนเดียว